गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। इसकी दीवारें धूल और जाले से ढकी रहती थीं। वह जगह इतनी डरावनी थी कि सूरज ढलने के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानियां कहती थीं कि उस हवेली का हर कोना भूत प्रेतों से भरा हुआ था और वहां रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। हवेली के भीतर सबसे ज्यादा खौफनाक था उसका बेडरूम, जहां एक खौफनाक मौत का सच दफन था। रामू, जो एक साधारण युवक था, शहर में काम करता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसके पास सिर्फ एक ही परिवार बचा था, उसकी बहन सुमन। सुमन अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और गांव में ही रहती थी। जब रामू शहर में था, तब उसने अपनी पढ़ाई और काम के दौरान तमाम डरावनी कहानियों के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। जब रामू अपने माता पिता की संपत्ति के मामलों को सुलझाने गांव वापस आया, तब उसने यह तय किया कि वह गांव में ही रहेगा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग काली हवेली से इतना डरते हैं। उसने सोचा कि ऐसी अफवाहों को दूर करना जरूरी है। रामू ने हवेली को खरीदने का निर्णय किया। यह हवेली काफी सस्ती मिल गई, क्योंकि कोई भी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे लाख समझाया, लेकिन उसने एक न सुनी। हवेली अंदर से बिल्कुल भूतहा दिखती थी। खिड़कियां पुरानी थीं, जिनके पर्दे फटे हुए थे। दीवारों पर ऐसी तस्वीरें थीं जिन्हें देखने से ही डर लगने लगता था। रामू और सुमन ने मिलकर इसे साफ करना शुरू किया। जिस रात वह दोनों पहली बार वहां सोए, बेडरूम में अजीब माहौल महसूस हुआ। हवा में ठंडक थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक आधी रात के समय रामू को दरवाजे के पास धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने उठकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह वापस सो गया, लेकिन उसे चैन नहीं था। सुमन ने धीरे धीरे बताया कि उसे भी बेडरूम में अजीब हरकतें महसूस हो रही थीं, लेकिन रामू ने उसे समझाया कि यह सिर्फ उसका डर है। अगले दिन रामू ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिपाल बाबा से पूछा कि इस हवेली के बारे में ऐसी कहानियां क्यों हैं। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुमने ऐसी जगह रहने का फैसला किया है जहां मौत और पीड़ा के निशान छुपे हुए हैं। बाबा ने आगे बताया कि यह हवेली राजा रुद्र प्रताप सिंह की थी। राजा अपनी पत्नी रत्नावली पर बहुत शक करता था। एक दिन उसने गुस्से में अपनी पत्नी को इसी हवेली के बेडरूम में मार डाला। तभी से इस हवेली में उसकी आत्मा भटक रही है। बाबा ने कहा, जिसने भी उस बेडरूम में रात बिताई, वह या तो गायब हो गया या पागल हो गया। रामू ने उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया, लेकिन सुमन के मन में डर बैठ गया। एक रात सुमन ने फर्श पर खून के धब्बे देखे। उसने रामू को बुलाया, लेकिन जब रामू वहां आया तो सब कुछ सामान्य था। ऐसा 3 बार हुआ। हर रात 12 बजे के बाद कमरे से किसी महिला के रोने की आवाजें आती थीं। ऐसा लगता था कि कोई गहरी पीड़ा में है। रामू ने कई बार आवाज का पीछा किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स में अचानक बदलाव महसूस होने लगे। राजा की तस्वीर के चेहरे पर गुस्से का भाव आ जाता था और रत्नावली की पेंटिंग डरावनी लगने लगती थी। सुमन ने एक दिन देखा कि शीशे में कोई परछाई दिखाई दे रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह महिला उसे बुला रही हो। रामू ने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। उसने आसपास के लोगों से बात की, पुरानी किताबें पढ़ीं और उसे हवेली के पिछले इतिहास के बारे में पता चला। उसे पता चला कि राजा रुद्र प्रताप ने रत्नावली को केवल शक के कारण मारा था। रत्नावली निर्दोष थी, लेकिन राजा के गुस्से और अहंकार ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तरफ राजा को यह भी बताया गया था कि अगर उसने इस अपराध के बाद खुद के किए को स्वीकार नहीं किया, तो उसका अंत भी उसी बेडरूम में होगा। और ऐसा हुआ भी। राजा की मौत बेहद रहस्यमय तरीके से उसी कमरे में हुई थी। रामू और सुमन ने ठान लिया कि वे डरेंगे नहीं। एक रात जब रोने की आवाजें फिर आईं, तो दोनों ने कमरे में रुकने का फैसला किया। आधी रात को कमरे का माहौल अचानक बदल गया। एक अजीब सी ठंड पूरे कमरे में फैल गई। लाल साड़ी पहने एक महिला की परछाई
कमरे के कोने में दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रामू ने साहस जुटाकर कहा, रत्नावली, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बताओ, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? रत्नावली की आत्मा ने कहा, मेरे पति ने जो पाप किए उन्हें पूरा करने के लिए मुझे हमेशा इस हवेली में कैद कर दिया गया है। मेरे शरीर को यहाँ दफन किया गया है। उसे बाहर निकालो और गंगा में प्रवाहित कर दो, तभी मुझे शांति मिलेगी। रत्नावली ने यह भी बताया कि राजा ने अपनी बेवफाई छुपाने के लिए खजाना इसी हवेली में छुपा दिया था। वह खजाना उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था। रामू और सुमन ने रत्नावली की अस्थियों को खोज निकाला और उन्हें गंगा में प्रवाहित किया। जैसे ही उन्होंने यह किया, हवेली के अंधेरे कोनों से एक अजीब सी रोशनी निकली और सब कुछ शांत हो गया। रत्नावली की आत्मा को शांति मिलने के बाद हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया। रामू और सुमन ने वहां नया जीवन शुरू किया। उन्होंने उस खजाने को गांव के विकास के लिए दान कर दिया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हर डर का सामना करना चाहिए और हर पीड़ा को उसकी जगह से मुक्त करना चाहिए। खौफनाक सच भी केवल तब तक डरावना है जब तक हम उसका सामना न करें। बेडरूम का खौफनाक सच गांव में एक उदाहरण बन गया कि सच्चाई हमेशा अंधेरे पर जीत हासिल करती है।